देखते हैं कि ये तमाम लोग इंटरनली मोटिवेटेड थे। इनको कोई बाहर से कोई चीज ने नहीं कहा कि तुम उठो, ये अलार्म लगा के सुबह नहीं उठते थे। सचिन तेंदुलकर जब लोग सुबह 5 बजे बैटिंग की प्रैक्टिस के लिए जाता था, शिवाजी पार्क लोग जाते थे, सचिन वॉज गोइंग एट 3 o'clock 4 o'clock रात में, और सबसे हेवी बैट लेके उसने बैटिंग की। ये उसको किसने सिखाया? इंटरनल मोटिवेशन। AR रहमान, एक छोटा सा बच्चा अपने फादर के साथ पियानो बजा रहा है, इंटरनल मोटिवेशन। किसी ने बाहर से आके नहीं कहा कि ये काम करना है। बिल गेट्स को आपने देखा, किसी ने नहीं कहा कि सॉफ्टवेयर बनाना है, किसी ने नहीं कहा कि माइक्रोसॉफ्ट करना है। ये लोग इंटरनली मोटिवेटेड है। याद रखिए, जब आप अंदर से मोटिवेटेड होते हैं तो बाहर कितनी भी परेशानियां आए, आप उससे डरे बगैर अपना मिशन पूरा करें। एक बड़ा विजन रखिए, बड़ा गोल रखिए, सोचिए कि आपको कितना बड़ा करना है, कितना बड़ा करना है। अजीज तलबा, किसी ने एक मुजस्समा साज से पूछा कि आप पत्थरों से इतने खूबसूरत मुजस्समे कैसे बना लेते हैं? उसने कहा कि पत्थरों में तो मुजस्समा पहले से मौजूद होता है, मैं उसके अतराफ के बेकार और फजूल पत्थरों को सिर्फ हटा देता हूं। हमारे हर मुजस्समा साज के जहन में पहले से एक तस्वीर मौजूद होती है। बिल्कुल उसी तरह जब किसान फसल बोना चाहता है तो उसको ये मालूम होता है कि वो कौन सी फसल उगाना चाहता है, और जो बीज वो मार्केट से खरीदता है तो उस बीज के पैकेट पर भी ये लिखा होता है और उसकी तस्वीर बनी होती है कि इस बीज को बोने पर कौन सी फसल आएगी। मकसद का तायुन और हदफ और गोल ये पहले से तय होता है, और जिन लोगों के गोल पहले से सेट नहीं होते वो जिंदगी में आगे चलकर उन लोगों के लिए काम करते हैं जिनके गोल पहले से सेट होते हैं। आज की इस मजलिस में मैं SL कॉलेज परेल के प्रोफेसर डॉक्टर काजिम मलिक साहब को आवाज़ देता हूं कि वो गोल सेटिंग से मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार करें। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मैं काजिम मलिक आपका खैर मकदम करता हूं। हम होंगे कामयाब 9 इस सेशन में, और बड़ी खुशी की बात है कि बड़ी तादाद में तलबा हर साल की तरह इस साल भी शामिल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होकर यहाँ से वापस जाएंगे। इंशाल्लाह हम लोग शुरू करते हैं हमारा पहला मॉड्यूल, गोल सेटिंग और विजन स्टेटमेंट के लिए। मैं दरख्वास्त करूंगा ऑर्गेनाइजर से कि एक वीडियो दिखाकर इस प्रोग्राम की शुरुआत करें।
excited to see what people are going to do with it. आपने यहाँ जिन लोगों को देखा, कितने बच्चे ये चाहते हैं कि अगले 10 साल बाद ये वीडियो यहाँ लगे और उन बच्चों का यहाँ वीडियो दिखाया जाए और बैठे हुए वाले बच्चे ताली बजाएं? कौन कौन ये चाहता है? वेरी गुड, सब ये चाहते हैं। अपने लिए ताली बजाइए। ये लोग थे जिनको आपने अभी वीडियो में देखा, जिनको पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया मानती है, इन लोगों ने ये काम कैसे किया? क्या ये काम दिन भर सोकर और रात भर जागकर किया जा सकता है? नहीं। क्या ये काम सिर्फ खा के पी के और सो के जिंदगी गुजार के किया जा सकता है? तो चलिए देखते हैं कि इस काम को करने के लिए आपको किन आदतों की जरूरत है और कैसा आपको बनना है। क्या वो चीजें आप में होनी चाहिए जिसकी वजह से आप इस पोजीशन को हासिल कर सकते हैं। इस पोजीशन को हासिल करने के लिए, इस मकाम को हासिल करने के लिए आपको अनथक मेहनत करनी है। इस मेहनत का जो पहला सबक है वो है गोल सेटिंग। मतलब आपको ये सेट करना है कि आपको जिंदगी में करना क्या है। कुछ लोग पैसे के लिए काम करते हैं, कुछ लोग इज्जत के लिए काम करते हैं, कुछ लोग नामो नमूद के लिए काम करते हैं, कुछ लोग गाड़ी बंगला बनाने के लिए काम करते हैं। ये तय कीजिए कि आपको आने वाली आपकी जितनी जिंदगी है उसमें करना क्या है। इसको हम गोल सेट कहते हैं। ये कहा जाता है कि दुनिया में 92% लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि उनका गोल क्या है, और सिर्फ 8% लोग ऐसे होते हैं, 8% अफराद ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि हमको लाइफ में करना क्या है। ये उन कुछ लोगों में से थे जिनको ये पता था कि उनको क्या करना है और उन्होंने उसको अचीव किया। इस अचीवमेंट के लिए उन्हें तय करना होता है एक गोल। गोल तय करने के लिए ये तय करना चाहिए कि मुझे अगले 1 साल में क्या करना है। अब 2 महीने बाद आपका इम्तिहान है। इस इम्तिहान में आपको कितने नंबर लाने हैं, आगे का आपका प्लान क्या है। एक गोल होता है 1 साल का, एक गोल होता है 5 साल का, एक गोल होता है 25 साल का, और एक गोल होता है पूरी जिंदगी का। आप ये तय कीजिए कि अगले 2 महीने में आपको क्या तैयारी करनी है जिससे आपका एसएससी का रिजल्ट बहुत शानदार है।
और इतना शानदार आए कि आपकी स्कूल को, आपके माँ बाप को, आपके प्रिंसिपल को और आपके मोहल्ले को, आपके शहर को आप पे फख्र हो। इस काम को करने के लिए आपको क्या मेहनत करनी है मुझे बताने की जरूरत नहीं। जब एक बच्चा क्रिकेट के मैच में जाता है तो उसे बताने की जरूरत नहीं है कैसे बॉल पकड़ना है, कैसे बैटिंग करनी है, कैसे फील्डिंग करनी है, ये वो खुद सीखता है। अगले 2 महीनों में आपको क्या करना है ये आपको खुद तय करना है। इसी को हम गोल सेटिंग कहते हैं। उसके बाद एक गोल तय कीजिए कि अगले 5 सालों में आप क्या करेंगे। आप डॉक्टर बनेंगे, आप इंजीनियर बनेंगे, आप लॉयर बनेंगे, आप एस्ट्रोनॉट बनेंगे, आप मैनेजर बनेंगे, आप आर्किटेक्ट बनेंगे, आप क्या बनेंगे, आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे। ये आपको तय करना है। हम तो ऐसे करियर काउंसलर आपको जो बताना है बताएंगे, लेकिन आप ये तय करेंगे कि आपको करना क्या है। फिर एक लाइफ लॉन्ग गोल तय कीजिए, पूरी जिंदगी का गोल, कि उस पूरी जिंदगी में आपको कैसे रहना है, उस पूरी जिंदगी में आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। ये अगर आपने तय कर लिया, जो मैंने कहा कि सिर्फ 8% लोग ये तय कर पाते हैं, तो आप अपनी जिंदगी का 80% हिस्सा ऐसे गुजारेंगे जैसे इन लोगों ने गुजारा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। गोल सेटिंग के बाद हम देखते हैं कि ये तमाम लोग इंटरनली मोटिवेटेड थे। इनको कोई बाहर से कोई चीज ने नहीं कहा कि तुम उठो, ये अलार्म लगा के सुबह नहीं उठते थे। सचिन तेंदुलकर जब लोग सुबह 5 बजे बैटिंग की प्रैक्टिस के लिए जाता था, शिवाजी पार्क लोग जाते थे, सचिन वॉज गोइंग एट 3 o'clock 4 o'clock रात में, और सबसे हेवी बैट लेके उसने बैटिंग की। ये उसको किसने सिखाया? इंटरनल मोटिवेशन। AR रहमान, एक छोटा सा बच्चा अपने फादर के साथ पियानो बजा रहा है, इंटरनल मोटिवेशन। किसी ने बाहर से आके नहीं कहा कि ये काम करना है, किसी ने बाहर से आके नहीं बताया ये काम करना है। बिल गेट्स को आपने देखा, किसी ने नहीं कहा कि सॉफ्टवेयर बनाना है, किसी ने नहीं कहा कि माइक्रोसॉफ्ट करना है। ये लोग इंटरनली मोटिवेटेड है। याद रखिए, जब आप अंदर से मोटिवेटेड होते हैं तो बाहर कितनी भी परेशानियां आए, आप उससे बड़े डरे बगैर अपना मिशन पूरा करते हैं। बगैर डरे अपना मिशन पूरा करने के लिए आपका इंटरनल मोटिवेशन जरूरी है। दे लुक एट द अपसाइड, वो ऊपर की तरफ देखते हैं। जैसे कि शायर ने कहा है कि कहां तमन्ना का दूसरा कदम यारब, मैंने दश्ते इम्का को एक नक्शे पा पाया। मतलब जो एक कदम था मेरा, उसने पूरी दुनिया को खत्म कर दिया, पूरी दुनिया की तस्वीर कर ली। अब मुझे दूसरा कदम रखना है आसमान पर। यह जमीन जो है ये आपका एक कदम है। आपको इस जमीन को नहीं देखना है, आपको आसमानों को भी सैर करनी है, आपको समंदर की गहराइयों में भी जाना है, आपको वादियों को भी सैर करना है। एक बड़ा विजन रखिए, बड़ा गोल रखिए, सोचिए कि आपको कितना बड़ा करना है, कितना बड़ा करना है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस सदी के बड़े लोग कौन थे, तो उनमें से कुछ नाम तो यहां से आएंगे, लेकिन क्या कोई ये सोचता है कि इस सदी के खत्म होते होते लोग जानेंगे कि हाँ मैंने भी कुछ किया? क्या कोई ऐसा है जो कहे कि चांद तक तो दुनिया जा चुकी, अब मुझे मरीख पर जाना है? कोई ये कहे कि नहीं मैं कोई ऐसी चीज बनाऊंगा जो प्लूटो तक ले जाएगी हम इंसान को? कोई ये कहे कि हम सूरज के इतने करीब चले जाएंगे जहां तक आज इंसान नहीं गया? कोई ये सोचे कि मैं समंदरों की इतनी गहराइयों में जाऊंगा जहां तक आज कोई जानदार नहीं पहुंचा? इसे कहते हैं गोल। एक ऐसा गोल जो बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक, बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन उसको अचीव करने वाला हमेशा के लिए याद रखा जाता है। तो ऊपर की तरफ देखिए, आगे की तरफ देखिए, और दे डोंट ब्लेम दैम अदर्स, मतलब उन लोगों ने कभी भी दूसरों को अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। अब बच्चे कहते हैं कि हमको तो अच्छे माँ बाप नहीं मिले, अगर अच्छे माँ बाप मिलते तो हम ये करते, हमको अच्छा स्कूल नहीं मिला, स्कूल हमको मिलता तो हम ये करते। लोग बोलते हमारा देश ही अच्छा नहीं है। तो ये ब्लेम करना छोड़िए, ये सब बेकार की बातें हैं। पेले, जिनका अभी 2 दिन पहले इंतकाल हुआ, वो एक छोटे से गांव से आए थे, छोटे से गांव से, और बैर फुटेड, बगैर चप्पल और जूते के उन्होंने पूरी दुनिया कब्जे में की और फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी बने। छोटे से गांव से, जिनका नाम भी याद नहीं है, नाम याद ही नहीं रहता है, इतना छोटा गांव। तो ब्लेम करना छोड़िए कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है, स्कूल हमारा अच्छा नहीं है, माँ बाप हमारे अच्छे नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ अच्छा है वो आप है और आज है। आज आपके हाथ पैर सलामत है, आज आपकी आंखें सलामत है, आज आप स्कूल में है, अब आपके पास मौका है, जो चाहे आप कर सकते हैं। इसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मैंने जैसे आपको बताया कि सचिन तेंदुलकर रात में 3 बजे उठ के प्रैक्टिस करते थे। बिल गेट्स, अगर आप लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे कितनी मेहनत की अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए। AR रहमान दिन भर रात भर एक ट्यून बनाने के लिए कई दिन चले जाते थे, अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकले। इस तरीके की ये जो अनथक मेहनत है सेल्फ डिसिप्लिन से आती है। ये अपनी मर्जी से सोना, अपनी मर्जी से उठना, अपनी मर्जी से खाने से नहीं आती, ये कुर्बानी देने से आती। अगर आप कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हो तो जैसे है वैसे ही रहो।
सेल्फ डिसिप्लिन अगर आपके पास नहीं है तो आप दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते। सेल्फ डिसिप्लिन का एक हिस्सा है टाइम मैनेजमेंट, कि आप कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हो, कैसे आप गोल सेट करते हो, कौन से टाइम पे क्या काम करते हो, किस काम को कितना टाइम देना चाहिए। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि जिस लेसन के 2 मार्क्स का वेटेज है उसको आधा आधा दिन पढ़ते हैं, और जो 5 और 8 मार्क्स का वेटेज है उसको 10 मिनट में खत्म करते हैं। अगर आपको यह पता नहीं है कि कौन से टाइम पर क्या करना चाहिए तो इसको सीखिए, अपनी प्रायोरिटीज तरजीहात तय कीजिए कि आपको इस वक्त क्या करना है। जब आपके पास टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक आएगी, जब आप ये देखेंगे कि मैं कैसे अपने शेड्यूल को प्रायोरिटाइज करूं, कैसे अपनी लाइफ को शेड्यूल करूं, तो आपकी लाइफ में सक्सेस आने लगेगी। और एक सक्सेस आगे की सक्सेस के लिए जंजीर बनती है। आप याद रखिए, सक्सेस भी एक हैबिट है, सक्सेस भी एक हैबिट है। हम ये प्रोग्राम, ये तो 9वां प्रोग्राम है, लेकिन उसके पहले भी हम 2-3 प्रोग्राम कर चुके। ये एक ऐसा हॉल है कि इससे बड़ी कैपेसिटी का हॉल बंबई में अब नहीं है। अब अगर हमको इसके आगे बढ़ना है तो हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। हमने ये प्रोग्राम छोटे से 250 बच्चों के साथ शुरू किया, फिर 200 बच्चे हुए, फिर 800 बच्चे हुए, आज ये 3000 बच्चे हैं। आज ये प्रोग्राम लाइव हो रहा है। मैं इस्तकबाल करता हूं उन बच्चों का भी जो औरंगाबाद में, परभनी में, अकोला में, पूना में इसको लाइव देख रहे हैं। मैं उन बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूं जो बाहर के मुल्कों में इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। तो अब ये कैसे हुआ? अनथक मेहनत, टीम की मेहनत, सबने मिलकर एक डिसिप्लिन किया। They don't judge people। अगर आपने लोगों को जज किया कि ये हॉल नहीं मिलता है, ये प्रोग्राम में नहीं आता है, ऐसा नहीं होता, तो ऐसे नहीं होगा। हमने लोगों को कंप्लेन करना छोड़ दिया। लोगों, हम अपने आप को देखते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैंने ये सोचा कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। देखिए, आप जो अपने बारे में सोचते हैं दरअसल आप वैसे ही है। सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है इसको छोड़ दीजिए। तो इस तरीके का अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन आया, और अगर आपको पता है कि किसी को जज करके आप तरक्की नहीं कर सकते। आप बोलेंगे देखिए, वो मेरा दोस्त अगर अच्छा होता तो मैं आज ऐसा नहीं होता, मेरे फादर अगर ये होते आईएएस ऑफिसर होते तो मैं भी आईएएस ऑफिसर होता। जबकि याद रखिए, जितने आईएएस ऑफिसर जो हमने यहां बुलाए हैं उनके सबके फादर या तो फार्मर है, या तो मजदूर है, या तो किसी स्कूल में चपरासी है। कोई भी आईएएस ऑफिसर का बेटा आईएएस ऑफिसर बना ऐसा हमने अभी नहीं देखा। ऐसा होता जरूर है, लेकिन हम रोल मॉडल में उनको लाते हैं जो कुछ नहीं थे और कुछ बने। आज आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं हो, आज आपको लग रहा है कि आज आप कुछ नहीं हो। कल एक बच्चा मुझे मिला जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है, उसने मुझे पहचाना, बोला सर आज से 10 साल पहले आपने एक प्रोग्राम किया था, मैं 10वीं में था, आपको मिला था। तो मैंने कहा तुम वही हो? बोले सर मैं आईएएस बनूंगा। मतलब कितने साल लगे हमको? 10 साल। तो मैंने जज नहीं किया कि ये जो बच्चा बैठा है किसी काम का नहीं है, ये जो बच्ची बैठी है किसी काम की नहीं है। सारे बच्चे इक्वल हैं और आप सब कमाल करने वाले हो, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी जिंदगी है, बहुत पुरुम्मीद हो आप, और इस प्रोग्राम में आना आपकी कामयाबी का पहला सक्सेसफुल कदम है। फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। देखिए, जो घर से उठा ही नहीं, जो यहां पहुंचा ही नहीं, उसने ये सुना ही नहीं। अगर आप में वो गर्म जोशी है, अगर आप में कुछ करने का जज्बा है जो आपको सुबह सवेरे उठा के यहां लाया है, मतलब आप में कुछ करने की चाह है और आप कर सकते हैं। उसके बाद देखें, टेकिंग रिस्क इज utmost इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। अगर आप में रिस्क लेने की आदत है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। रिस्क वही लेता है जिसको हारने का भी डर होता है। मुझे भी हारने का डर होता है। मैं हमेशा इस प्रोग्राम के पहले सोचता हूं कि माइक चलेगा या नहीं, बच्चे आएंगे या नहीं। मैं भी आके बाहर पूछ रहा था, अरे बच्चे आए? तो हमारे दोस्तों ने कहा जैसे हर साल माहौल होता है वैसे ही माहौल। आपको देख के हमको इंस्पिरेशन मिलता है कि आज भी कौम में इतने बच्चे हैं। और देखिए, ये भी इस बात की खुशी है, पिछले 2 साल पहले हमने जब प्रोग्राम किया तो यहाँ की 1, 2, 3 और चौथी आधी रो लड़कियों से भरी हुई थी। इस बार हम बड़ी तादाद में लड़के देख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि जितनी लड़कियां हैं उतने ही लड़के हैं। वरना ये धारा उल्टा चल रहा था, लड़कियां आगे बढ़ रही थी और हम लोग सोच रहे थे कि लड़के क्या करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लड़के भी इस बार बड़ी तादाद में है और बड़ी तादाद में फिक्र कर रहे हैं अपने करियर की। तो अगर आपने रिस्क लिया तो आप अपने फियर को तोड़ते हो, अपने डर को तोड़ते हो। अपने डर पर फतेह पाना यह बहुत बड़ी कामयाबी है बच्चों। अगर आपको पता है कि आपको जिस चीज का डर है उसके सामने पहले जाइए, उसको पहले कॉन्कर कीजिए, उसको फतेह कीजिए, उसको फतेह कीजिए। याद रखिए, जब कोई शख्स छलांग लगाता है एक पहाड़ की चोटी से समंदर में, तो उसमें पहले जो एक तरंग जाती है सर से, दिमाग ये कहता है कि मत कूदो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। एक दिमाग से एक मैसेज आता है कि मर जाओगे, फियर होता है, फियर, फ्राइट होता है, डर होता है, कांपता है बदन।
ठंडे हो जाते हैं सारे आसाब, सारा खून मुंजमद होकर दरमियान में आ जाता है और दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसके बाद वो शख्स अपनी कुव्वत इरादी से अपने दिमाग को मैसेज देता है कि नहीं, मैं कर सकता हूं, चाहे तू कुछ भी बोल, मैं इसको करके रहूंगा। तो अपने माइंड पे फतेह पाना, अपने आप पर फतेह पाना, ये फतेह की सबसे बड़ी अलामत है मुझे। इसके बाद आप चलें, कभी भी हिम्मत मत हारिए, कभी भी हिम्मत मत हारिए। एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 3 बार फेल होंगे। आज जो मेहमान आपके सामने आने वाले हैं, आप देखेंगे कि वो 1, 2, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 मरतबा आईएएस के एग्जाम में फेल हुए। और वो आपको बताएंगे कैसे उन्होंने ये कहा कि हर एग्जाम के बाद मैं सोचता था कि यार मेरा जीने का क्या फायदा है। याद रखिए, अल्लाह ने कोई चीज बेकार नहीं बनाई, कोई चीज निकम्मी नहीं जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में, कोई बुरा नहीं, कोई बेकार नहीं है। आप सब में टैलेंट है, आप सब इस वर्ल्ड को कॉन्क्योर कर सकते हो, लेकिन हिम्मत मत हारी। अगर आपने हिम्मत नहीं हारी तो हिमालय की चोटी क्या, आप दुनिया की किसी चोटी को भी सर कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा, मेंटल ब्लॉक सबसे बड़ा ब्लॉक है जो आपको एक कदम ऊपर चढ़ने नहीं देता है। उस मेंटल ब्लॉक को छोड़िए। रीड अ लॉट। ये जितने लोग हैं इन्होंने बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ी है, बहुत पढ़ी है। चलिए, अब तो आपके पास डिजिटल किताबें आ गई है, उस पर पढ़िए, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा एसिमुलेट करेंगे, उतना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे, उतना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे। हमारे साथी ये जो पूरा प्रोग्राम करते हैं, कई सारी चीजें पढ़ते हैं, कई सारी चीजों को रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है। कोई भी काम बगैर अपने आप को कंफर्ट जोन के बाहर निकाले हुए नहीं होता। और देखिए, अगर आदमी अकड़ के चले तो एक टीला भी नहीं चढ़ सकता, और अगर इंकसारी के साथ चले, हम्बल रहे, तो वो हिमालय पहाड़ तक चढ़ जाता है। तो अगर आपको हिमालय पहाड़ चढ़ना है तो आपको इंकसारी की जरूरत है, आपको अपने आप को नीचे रखकर ऊंचा देखने की जरूरत है। किसी भी काम को करने के लिए एक ग्रेट टीम की जरूरत है। आप मैसी के वीडियोस देख रहे होंगे आप, क्या वो अकेला उसने गोल किया? क्या वो अकेला पूरी टीम के साथ लड़ सकता था? क्या उसके अकेले के लिए मुमकिन था कि वो किसी के बगैर अपने आप को आगे ले जाए? एक ग्रेट टीम ही एक ग्रेट इंसान पैदा करती है। आज अगर मैं आपके सामने खड़ा रहता हूं तो हमारे पीछे एक 250-300 टीचर की एक पूरी फौज है। इतने सारे लोग हमारे साथ काम करते हैं जो एक आदमी को यहां खड़े करके तकरीर करने में मदद करते हैं। अगर आपने टीम के साथ काम किया तो आप अपने लिए भी कामयाबी का जामिन बनेंगे और अपने साथियों के लिए भी। तो ये विन विन सिचुएशन है। किसी के लिए बुरा मत सोचिए, पास कीजिए, बॉल पास कीजिए, क्योंकि वो जीतेगा तो आप जीतेंगे, आप दोनों जीतेंगे तो टीम जीतेगी। टीम के बगैर कोई भी कामयाबी अधूरी है। अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, अकेले आप सिर्फ सोच सकते हैं और कुड़न रख सकते हैं। टीम के साथ मिलकर काम कीजिए। जब आपके साथ टीम रहेगी तो आप काम कर पाएंगे। डू वॉट यू लव, लव वॉट यू डू। अपने किए हुए काम से प्यार कीजिए, जो आप करते हैं उससे मोहब्बत कीजिए, अपनी पढ़ाई को पसंद कीजिए। फिर जो आप, जिससे आपको उनसत है, जिससे आपको मोहब्बत है, वो आप कर पाएंगे। अक्सर लोगों को देखा गया है कि वो अपने काम से नफरत करते हैं। आप किसी से भी पूछिए कि आपको कैसा लगता है डॉक्टर बनना, तो बोले अरे अच्छा नहीं है, डॉक्टर मत बनना। किसी से आप पूछिए आपको कैसा लगा पुलिस इंस्पेक्टर बन के, बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो पसंद नहीं है, आप ये मत करना। हमारे यहाँ लोग उस काम को पसंद नहीं करते जो वो खुद कर रहे हैं। काम को अगर आपने पसंद किया तो वो काम भी आपको पसंद करेगा, और आप ज्यादा दिनों तक बगैर थके वो काम कर पाएंगे। ये काम करके हम थकते नहीं, क्योंकि ये हमारा पैशन है। अगर ये काम मुझे पसंद ना हो तो मैं थक जाऊं, कुर्सी से बैठ के तकरीर करूं, लेकिन ये काम पैशन है। जब भी आप पैशन के साथ काम करते हो, अपने काम से प्यार करते हो, आप थकते नहीं। जब आप थकते नहीं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए अपने किए हुए काम से मोहब्बत करना बहुत जरूरी है। एक विजन रखिए, फ्यूचर विजन। ये मेटावर्स एक सॉफ्टवेयर है जो आपको एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड में ले जाता है। अब आने वाली दुनिया में ये एक फ्यूचर विजन साबित होगा। अगले 10 सालों में आपको एक नई दुनिया मिलेगी, वो दुनिया जो हमने आज तक नहीं देखी। आप एक नई दुनिया में जाने वाले हैं। द फिजिक्स ऑफ फ्यूचर करके एक किताब आई है, जिसमें ये लिखा गया है कि फ्यूचर में ऐसी चीजें बनेगी जो आज हम तस्वुर भी नहीं कर सकते, जो बिल्कुल देवमालाई कहानियों की तरह होगी। हो सकता है 10 साल बाद ये हो कि आप घर में बैठ के मुझे ऐसे ही देखें जैसे आप आज मेरे सामने बैठ के देख रहे हैं। एक ऐसा हाइपर बॉल रहेगा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर रहेगा जो कांच पे स्क्रीन बना देगा।
जो आपको पलक झपकते में आप सोचेंगे और आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। तो ये फ्यूचर वर्ल्ड के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। दुनिया बच्चों बहुत आगे बढ़ गई है, आपको बहुत दूर जाना है, उस दूरी के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ऐसा ही है जिसे किसी पैराशूट के साथ किसी एयरक्राफ्ट से छलांग लगा। इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए कि अपने प्रोग्रेस जोन को देखें कि भाई मैं क्या करूंगा तो मैं कहां तक जा सकता हूं, उसके लिए मुझे किन किन स्टेप से गुजरना है। अपने लर्निंग जोन को देखिए कि मैं क्या पढ़ूंगा तो मैं उस लेवल पे जा सकता हूं। और फिर अपने ग्रोथ जोन को देखिए कि मैं कितनी जल्दी उस ग्रोथ में आगे बढ़ पाऊंगा। और एक रियल लाइफ है आपकी कि ये मेरी जिंदगी है, ये मेरे हालात है और मुझको इन जंजीरों को तोड़कर, इन पर्दों को फाड़कर बाहर निकलना है। जब आपने ये किया तो आप देखेंगे एक मैजिक होता है और वो मैजिक है, उसका नाम है सक्सेस। और वो सक्सेस आपको मिलेगी जब आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ोगे। आज तक किसी भी शख्स को घर बैठे कोई दौलत नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ अगर आप ऐसे ही बैठे रहे और सोचते रहे। आपको बाहर निकलना है और अपने आप को उस लेवल पे ले जाना है जहां पर आज आप नहीं है। अगर आप वो करना चाहते हैं जो आपकी ख्वाहिश है तो आपको वैसा बनना पड़ेगा जैसे आज आप नहीं है, वरना आप जैसे आज है वैसे कल भी रहेंगे। अगर आपने मेहनत नहीं की, आप सुबह नहीं उठे, आपने पढ़ाई नहीं की, आपने करियर सिलेक्ट नहीं किया, आपने टीम बिल्डिंग नहीं की, आपने अपने आप को उस लेवल पे नहीं ले गया, तो आप भी अपने आप को कामयाब होता नहीं देख पाएंगे। और इसके साथ आप देखें कि एक लर्निंग है, लर्निंग में कंटिन्यूस टू लर्न हम ये बात करते हैं। मतलब जैसे आप यहां से देखें कि ऐसे दोस्तों से बचिए जो दोस्त आपकी हिम्मत को पस्त करते हैं, जो आपसे कहते हैं कि नहीं ये काम तुझसे नहीं होगा। ऐसे दोस्तों को डिलीट कीजिए अपनी लाइफ से, रिकंस्ट्रक्ट कीजिए अपने आप को। मुझको क्या आता है क्या नहीं आता, जो नहीं आता वो सीखिए, जो आता है उसको बेहतर कीजिए। एक्सप्लोर योर वीकनेस, अपनी कमजोरियों को देखिए। मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, मैं स्टेज पे खड़ा नहीं हो सकता, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं मैथमेटिक्स में कमजोर हूं। इन वीकनेसेस को नोट डाउन करके इन पे काम कीजिए, इनमें बेहतर कीजिए। बायोग्राफीज पढ़िए, बिल गेट्स को पढ़िए, एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़िए, सचिन तेंदुलकर को पढ़िए, जैक मा को पढ़िए, बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफीज पढ़िए, सर सैयद अहमद खान को पढ़िए, मौलाना अबुल कलाम आजाद को पढ़िए। इनको पढ़ेंगे आप, महात्मा गांधी को पढ़ेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने कितनी अनथक मेहनत से क्या क्या नई नई दुनियाएं बनाई। अपने आप को पढ़ाइए, अपने आप को बोलिए कि मैं ये कर सकता हूं। आईने के सामने खड़े होइए और बोलिए कि मैं फला लॉयर, मैं फला डॉक्टर, मैं फला सर्जन, आई एम द इंजीनियर, आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ पाम आइलैंड दुबई। सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या आपको करना है। सोचना कामयाबी की पहली सीढ़ी है, उसको पूरा करना ये आगे की बात है। जब आप सोचते हैं तो ही करते हैं, अगर आप सोचेंगे नहीं तो नहीं कर पाएंगे। लर्न फॉरेन लैंग्वेजेस, बाहर की फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़िए, अरबी सीखिए, पर्शियन सीखिए, चाइनीज सीखिए। आने वाले दिनों में फ्रेंच, चाइनीज, जापानीज ये बहुत कामयाब लैंग्वेजेस बनने वाली है। पर अपनी मदर टंग को मत छोड़िए, उर्दू को मत छोड़िए, आपकी मदर टंग मराठी है उसको मत छोड़िए, गुजराती मत छोड़िए अगर आपकी मदर टंग है, और फिर फॉरेन लैंग्वेज सीखिए तो आप उसका कमाल देखेंगे। अपने से कम उम्र के बच्चों के साथ काम कीजिए। मतलब जब आप अपने से कम उम्र के बच्चों के साथ काम करते हैं तो उनकी क्रिएटिविटी आपको मदद देती है। हम लोग इतने क्रिएटिव क्यों है? क्योंकि हमको पता है कि आपको क्या सुनना है, आपको जो सुनना है ये हमको पता चलता है आपके सर्वे से, वो जो सर्वे फॉर्म आपने भरा है, तो हमको पता है कि आपकी क्या ख्वाहिश है, वही चीज हम बोल रहे हैं। जैसे होता यह है कि किसी फिल्म में जो चीज दिखाई जाती है वही हमारे ख्वाबो ख्याल में होती है, तो ये आप जो चाहते हैं वो हम सुना रहे हैं, हम जो चाहते हैं वो नहीं सुना रहे आपको। उसके बाद एक जल्दी अडॉप्ट कीजिए सिचुएशन को। सिचुएशन आपके मुवाफिक नहीं है, फौरन बदलिए, फौरन बदलिए। जैसे किसी ने कहा है कि तनकर खड़ा रहा था वो जड़ से उखड़ गया, वाकिफ न था वो पेड़ हवा के मिजाज से। अगर आपने हवा का मिजाज नहीं पहचाना तो आप उखड़ जाएंगे, आप उखड़ जाएंगे। अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाइए, अपने आप को एडेप्टर बनाइए। अपने आप की जिंदगी में एक नया इनकलाब लाने के लिए, अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है वो लिखिए। चलिए मैं एक आखिरी सवाल करके अपनी बात खत्म करता हूं। या कितने बच्चे ऐसा सोचते हैं कि वो एसएससी में 100 में से 95 प्लस मार्क्स ले आएंगे? कितने बच्चे ऐसा सोचते हैं? हाथ उठाएं। इन बच्चों की तरफ कैमरा घुमाइए ताकि याद रखा जाए कि ये बच्चे हाथ उठा रहे हैं। ताली बजाइए भाई अपने लिए। मेरा यह बोलना है कि जब मैंने आपसे कहा कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, तो आप देखें कि कुछ बच्चों को हाथ उठाने में कितनी तकलीफ हो रही थी। मतलब
ऐसा हाथ उठाइए, तो हाथ उठाने में तो पैसे लगते नहीं बच्चों, आप हाथ ऐसे उठा सकते हो। ये आपका माइंडसेट है जो आपके हाथ को बांध के रखता है। कम से कम इरादा तो कीजिए, नियत तो कीजिए, फिर कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। अगर हम इरादा भी नहीं करेंगे, सोचेंगे भी नहीं, तो करेंगे कैसा? आप यहां क्यों आए हैं? इसलिए कि आपको 10वीं में अच्छे नंबर मिले। अब जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन कौन चाहता है, तो कोई चाहता ही नहीं। तो अगर मैं यहां पे सर भी अपना फोड़ दूं तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कुछ करें, तो अपने इरादे की पुख्तगी को बरकरार रखिए। और जब हम ये सवाल करेंगे कौन कर सकता है, तो सबका हाथ उठना चाहिए। एक बार सारे लोग अपना हाथ उठाएं ऊपर। हम सब कर सकते हैं। कहिए कि हम होंगे कामयाब, इंशाअल्लाह हम होंगे कामयाब। बहुत बहुत शुक्रिया।